मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिका शो पर आप सबका स्वागत है। सवाल पब्लिका एक ऐसा शो है जिसमें दो बातें बिल्कुल खास हैं। पहली ये कि इस शो में कोई गलत फैक्ट नहीं दे सकता। ऐसा होने पर गलत फैक्ट देने वाला शख्स लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आ जाता है और हमारी फैक्ट चेकिंग टीम तुरंत गलत फैक्ट को करेक्ट करती है और दोषी बताती है अगर फैक्ट गलत हो। दूसरी खास बात इस शो की यह है कि इस शो में पब्लिक अपना सवाल खुद सीधे पूछ सकती है। आप भी पूछ सकते हैं। अपने मोबाइल फोन को उठाइए, कैमरे पर 15 सेकंड में अपना सवाल सीधा रिकॉर्ड करिए और भेज दीजिए हमें इस नंबर पर 8097471285। और अगर आप चाहें तो शो के दौरान भी ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पर अपना सवाल भेज सकते हैं या YouTube को सब्सक्राइब करिए और उसके कमेंट सेक्शन में अपना सवाल डाल दीजिए। हमारी टीम मुझ तक ये सवाल लाइव भेजती रहती है। अब आज का मुद्दा, यूपी विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए एक अलग कमरे की मांग की गई है। ये तो होना ही था। कल झारखंड में अगर ऐसा हुआ है तो यूपी क्यों पीछे रहता? बल्कि उत्तर प्रदेश में तो चुनाव भी आ रहे हैं, लेकिन बिना कम्युनलाइजेशन के कहां कोई चुनाव पूरा होता है। अब पहले झारखंड के बाद जब वहां पर नमाज का एक कमरा अलॉट कर दिया गया तो सीधा यूपी में ये सवाल आ गया और एक विधायक ने स्पीकर से अलग से नमाजी कमरा देने की मांग की है। सुनिए समाजवादी पार्टी के एमएलए इरफान सोलंकी ने क्या कहा आज दिन भर जिस पर इतनी चर्चा होती रही। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी विधायक का क्वेश्चन लगा हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छेद का मामला है, उसने लगा रखा है। अब वही उसी समय में मान लीजिए अजान का समय है और वो ना तो क्वेश्चन छोड़ सकता है ना नमाज छोड़ सकता है। और क्योंकि नमाज पूजा ये सब आस्था का विषय है और मेरा मानना ये है जहाँ आस्था की बात है वहीं बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो वहाँ भी एक छोटा सा प्रेयर रूम बना दिया गया है ताकि लोग अपनी इबादत कर सकें और आगे बढ़ सकें। और अगर ये अच्छा काम है, अगर विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो इसमें विचार भी कर सकते हैं। और एक कमरा बना देने से ना कोई हानि होगी ना किसी को कोई तकलीफ होगी। आपने इरफान सोलंकी की बातें सुनी, उनकी डिमांड भी सुनी। अब सवाल पब्लिक का सीधा यही है, संविधान में जब सब समान, असेंबली में नमाजी कमरे की क्यों है डिमांड? असेंबली में नमाजी रूम हो, अरदास भजन का कमरा क्यों नहीं? नमाजी कमरे की मांग क्या यूपी चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। आज इस शो से पहले मैं कुछ बातें दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं। आपको बता दूं कि ये एनसीईआरटी की एक किताब है जिसमें क्लास 8 में चैप्टर 2 पेज नंबर 22 पर सिविक्स में, जो कि नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स में ये पढ़ाया जा रहा है और इसमें उन्होंने ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने ये मैं रख रही हूं। उन्होंने कहा है, कहानी सीमापुरी की एक सरकारी स्कूल की है। स्कूल में पढ़ने वाली मासूम बच्ची अपनी टीचर से कह रही है, अगले महीने एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, हमने कभी अपने स्कूल में इस त्योहार को क्यों नहीं मनाया, क्या इस बार मनाएं? वो टीचर से पूछती है। ये किताब का वो पेज है। अब टीचर क्या कहती है? टीचर मुस्कुराते हुए कहती है, सीधा जवाब उनका सीधा ये है, नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे करें, सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते, क्योंकि हर वक्त ये हमें बताया जाता है कि कोई भी हो गवर्नमेंट से लिंकेज, तो गवर्नमेंट धर्म पर कोई भी अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यही कहा गया था सरस्वती वंदना पर। लेकिन अब सुनिए, अब आपको मैं बताती हूं कि पीडीटी आचार्य ये लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने ऐसा पहले कभी ना देखा ना सुना। विधानसभा एक सेक्युलर बॉडी है और इनका कहना है
कि इस सेक्युलर बॉडी में धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, उसमें धार्मिक गतिविधि की बॉडी नहीं होनी चाहिए, यह पीडीटी आचार्य का कहना है। भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता, और पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, वहां ऐसा हो सकता है, लेकिन भारत में कतई नहीं हो सकता। धर्म निरपेक्ष देश है। और आज तक अग्नि परीक्षा मांगी गई है हर उस सरकार की कि वो कितना सेक्युलर है, और खास करके मोदी सरकार से तो ये सवाल रोज पूछे जाते हैं। अब यूपी का चुनाव है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी आदित्यनाथ ने मना कर दिया ऐसा कोई कमरा बनाने से, क्योंकि वो सेक्युलर रहना चाहते हैं। लेकिन क्या सेक्युलरिज्म कभी बीजेपी को इसका तमगा पहनाया जाएगा? क्योंकि ये तमगा तो पहले से ही बाकी पार्टियों ने ले रखा है। आज हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं शाजिया इल्मी जी, ये हैं प्रवक्ता बीजेपी की। शाजिया जी नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे साथ शोएब जमाई हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। विनोद बंसल जी हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। मंजीत सिंह जी के हैं, एक्स प्रेसिडेंट दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। इरफान अंसारी हैं, विधायक कांग्रेस पार्टी के। मैं पूछना चाहती हूं आज सीधा सवाल मंजीत सिंह जी के से। मंजीत सिंह जी, कई चीजें कही गई हैं बीजेपी की सेक्युलरिज्म और क्रेडेंशियल्स को लेकर। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या समाजवादी पार्टी सेक्युलर है क्योंकि वो नमाजी कमरा चाहता है? क्या आपकी अरदास के लिए, सिखों की अरदास के लिए कमरा नहीं होना चाहिए अब असेंबलीज में? अब झारखंड से ये जो बीमारी शुरू हुई है, ये क्या हर असेंबली में, हर स्टेट में जाएगी, हर राज्य में, और सब एक एक कमरा मांगेंगे और फिर इल्जाम लगाएंगे कि बीजेपी कम्युनल है, वीएचपी कम्युनल है? ये कम्युनल के सर्टिफिकेट और सेक्युलर के सर्टिफिकेट बनाता कौन है और मिलते कहां पर हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि जो ये डिमांड उठाई गई है ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, और इसका टाइमिंग जो है वो इससे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। इस वक्त इलेक्शन का समय है, तो किसी खास वोट बैंक को देख के ये डिमांड उठाई गई है। मैं समझता हूं कि अगर किसी भी धर्म का कोई आप अलग से रूम बनाते हैं तो फिर बाकी धर्मों को कैसे आप रोकेंगे? वहाँ पे फिर सिख भी मांगेंगे, वहाँ पे हिंदू भाई भी मांगेंगे, वहाँ पे जैनी, बोधी, पारसी जितने समाज के लोग हैं वो सब मांगेंगे। मैं ये समझता हूँ फिर इससे बात आगे चलेगी, फिर वहाँ पे लाउड स्पीकर भी होंगे, फिर किसकी आवाज़ कम करनी है, किसकी ऊंची करनी है। विधानसभा के अंदर मैं समझता हूँ कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, मेरी पर्सनल राय है। हमारे पास मंदिर हैं, हमारे पास मस्जिद हैं, हमारे पास गिरजाघर हैं, मस्जिदें हैं। मैं समझता हूँ कि आप अपनी जो पूजा आस्था की चीज़ है ये बहुत पर्सनलाइज होती है, ये दिखावे के लिए नहीं होती हैं। और आप किसी भी धर्म को अगर अलाउ करते हैं तो आपको दूसरे धर्मों को भी अलाउ करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आजकल कहाँ पे इतनी जगह है कि आप इतनी चीज़ें अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर ये सब बना देंगे। मैं इसके हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल टाइमिंग है इसका, और पॉलिटिकल सोच के साथ ये डिमांड उठाई गई है। इरफान अंसारी साहब, आपका क्या मत है? सेक्युलर पार्टी है कांग्रेस, तो ये डिमांड क्या सेक्युलर है कि नमाज का कमरा हो, अरदास का कमरा ना हो, हनुमान चालीसा का कमरा ना हो? और ठीक उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ऐसी मांग रखी गई है, आपका क्या विचार? मैडम, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी हमारे भाई साहब ने जो बातें रखा, हमें लगता है कि टोटली डिफरेंट है। उनका जो थॉट है बिल्कुल अलग है। जो वो बातें कर रहे हैं कहीं से मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कहीं से वो लागू नहीं होता है झारखंड में। झारखंड में मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा सेकुलरिज्म से प्यार करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, हमें भाई भाई में बहुत प्यार है। यहाँ कोई भी फिरका ताकत हम लोगों को जुदा नहीं कर सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है
कि यूपी का जो माहौल है वो झारखंड का माहौल होगा, ऐसी बात बिल्कुल यहाँ नहीं है। मैं साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक कमरा आवंटन किया गया है, अध्यक्ष महोदय ने कर दिया विधानसभा में, जबकि हम किसी विधायकों ने इसका डिमांड हम लोग नहीं किए थे। जो कर्मचारी है मैडम, मैं कहना चाहता हूँ, रांची जो है वो बहुत ही क्लाउडी एरिया होता है। मना कर दो। अच्छा, रांची क्राउडेड है, लखनऊ क्राउडेड नहीं है, दिल्ली क्राउडेड नहीं है। मेरी बात तो सुन लीजिए पूरा मैडम, आप प्लीज हमको मौका दिए, मुझे निकलना है, मैं बहुत टाइम निकाल के आपके पास आया। रांची बहुत क्लाउडी वेदर होता है, तो जो विधानसभा के जो कर्मी लोग हैं मैं यहाँ पर, तो उनको नमाज पढ़ने में दिक्कतें आती थी। ये लोग बाहर जाके नमाज पढ़ते थे, भीग जाते थे मैडम, बड़ा ख्याल होता था कि नमाज पढ़ते समय कोई उठ के भाग रहा हो। तो ऐसे में अध्यक्ष जी को लगा कि नहीं, एक कमरा आवंटन हम कर देते हैं। और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, झारखंड का जो विधानसभा बना है मैडम, ये हमको लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा विधानसभा बना है। यहाँ सैकड़ों कमरे खाली हैं, कोई देखने वाला नहीं है। उसी में से एक अध्यक्ष जी को लगा कि नहीं भाई चलो, कोई किसी पार्टी ने डिमांड नहीं किया, उनको लगा कि एक हम कमरा दे दें। किसी पार्टी ने नहीं डिमांड किया, फिर भी अध्यक्ष जी को लगा कि एक कमरा दे देते हैं नमाज के लिए। शाजिया इल्मी जी, शाजिया इल्मी जी, मेरी बात सुन लीजिए मैडम, मेरी बात तो सुन लीजिए, हमको निकलना है। जी, मुझे कुछ कहना है इस पर। नहीं, आप निकल क्यों रहे हैं सर? आपने इतनी अच्छी बात कही कि इतना क्राउडेड एरिया है रांची, क्राउडेड एरिया है। अब क्राउडेड एरिया दिल्ली है कि नहीं है, लखनऊ है कि नहीं है, बाकी स्टेट्स के जो कैपिटल्स हैं वो क्राउडेड है कि नहीं है? जरा शाजिया इल्मी की भी बात सुन ले, 1 मिनट सुन ले। देखिए, बहुत जरूरी है इस बात को कहना कि हर एक नागरिक का एक फर्ज है और नैतिकता का तकाजा है कि हम संविधान का पालन करें। और इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की मांगे आएंगी तो फिर से एक जो जब धर्म को और मजहब को एक सियासी औजार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे किसी का फायदा नहीं होगा, क्योंकि सब जानते हैं और जो भी सच्चा मुसलमान होगा वो भी जानता है इस बात को कि कहीं पे इस्लाम में नहीं है, आप नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं बजाय किस कब्रिस्तान के और किसी गंदी जगह के, यानी कि बाथरूम एक्सेट्रा। तो यानी कि ये मांग जो है बिल्कुल ही नाजायज है हर तरह से। पर मांग तो है ही नहीं और संवैधानिक तौर पर झारखंड में तो मांग थी ही नहीं। शाजिया इल्मी जी, झारखंड में तो मांग थी ही नहीं, वहां तो दरिया दिल थे अध्यक्ष, उन्होंने दे दिया। नहीं तो दरिया दिली पारसी, देखिए पारसी कौम को भी दिखाएं, ये जो फिराक दिली दिखाई जा रही है, तो अब हमारे जैन और पारसी भाई हैं, बहनें हैं, उनको भी दिखाई जाए, औरों को भी दिखाई जाए ना। तो ये सिर्फ अगर एक समुदाय को आप करेंगे तो बाकी लोगों को इससे तकलीफ होगी। तो अंसारी साहब, इंदिरा गांधी जी थी ना, उन्होंने सेक्युलर डाला था ना कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो सेक्युलर तो कांग्रेस ने अपने लिए एक तकमा ले लिया है, रोज अपनी यहाँ छाती पे लगाते हैं, जैसे आर्मी वाले और नेवी वाले अपना एक लगाते हैं यहाँ पे बैज ऑफ ऑनर, आप लगाते हैं कि आप सेक्युलर हैं। लेकिन आप नमाजियों को कमरा देंगे और चालीसा पढ़ने वालों को नहीं देंगे। गुरुपुरब थी कल, आपने अरदास के लिए भी कमरा नहीं दिया। देखिए मैडम, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, वहां से आप लाइव किए हुए हैं, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। संथाल परगना, मान लीजिए झारखंड का जो सिनेरियो बिल्कुल मैं बार बार कर रहा हूँ अलग है। क्राउडी वेदर मैंने कहा था, क्लाउडी जो वेदर है मैडम, वेदर काफी यहाँ पे हमेशा बारिश होता है क्लाउडी। इसको देखते हुए दिल्ली में तो बाहर बहुत बारिश हो रही है, दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है, हमें भी अरदास का कमरा चाहिए। बात लीजिए, आप बात का है, सच बताना जरूरी है। कमरा देने की भारतीय जनता पार्टी, मैडम, आप कमरे में काबा की तरफ आप नमाज आपने मौका दिया, सब लोगों ने की है, मुझे क्लियर तो करने आपको दीजिए। अलग कमरा अगर आप देंगे और संविधान का इससे मूल्य जो है उनका हनन होता है इससे, क्योंकि आप एक धर्म के लिए कर रहे हैं, बाकी जो धर्म के लोग हैं उनकी एक तो आस्था को आप ठेस पहुंचाते हैं, और आप उस खास धर्म के जिसके लिए आप कर रहे हैं वोट बैंक के लिए, कौन सा आस्था नहीं हो रहा है। मैडम सुनिए ना, बात तो सुन लीजिए मैडम, मेरा कौन सा आस्था की आप बात कर रहे हैं? यहाँ आस्था की बात है ही नहीं। झारखंड मैं बता रहा हूँ आपको मैडम, हम लोग वहां जा, हेलो, आवाज आ रही है मैडम? बिल्कुल आ रही है।
यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री, जब झारखंड बना था, यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे भाजपा के, वो थे बाबूलाल मरांडी मैडम। तो बाबूलाल मरांडी जब सीएम थे, स्पीकर साहब थे इंदर सिंह नामधारी जी। एक कमरा दिया था कि आप लोग भी वहां पर जाके नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज पढ़ना, कमरा में नमाज पढ़ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मस्जिद हो गया। वहाँ इमाम नहीं है जो नमाज पढ़ाता है, वहाँ अजान नहीं दिया जाता है कि हाँ भाई चलिए एक हाइजीनिक जगह है, वहां आप पढ़ सकते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहूंगा है तो हमारे बहुत से सैकड़ों कमरे खाली हैं, आपको वहां पे हम लोग एक कमरा आवंटन करा देंगे। लेकिन इस तरह के मामलों को सेंट्रल डिबेट में लाना ये अच्छी परंपरा नहीं है। अंसारी साहब, इत्तेफाक की बात यह है कि जो वहां की असेंबली में अध्यक्ष जी के ऑफिस से जो निकला है नोटिफिकेशन, उसमें नमाज का जिक्र है। उसमें ये नहीं कहा गया कि ये प्रेयर रूम है, कि यहाँ पर आप जाके अरदास भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप चालीसा भी पढ़ सकते हैं। उसे सिर्फ नमाजी कमरा कहा गया है। और यही बात मैं पूछना चाहती हूँ विनोद बंसल जी से। विनोद बंसल जी, अगर योगी आदित्यनाथ ऐसा करते तो ये लोग क्या कहते कि इनके पास मुद्दा कोई है नहीं, डेवलपमेंट हुआ नहीं। मैं बता देती हूँ, हर चुनाव में यही होता है। आजकल जनता को सब पता है, सारे इनके वक्तव्य पता है, हम पहले से बता देते हैं। इनका होता कि योगी जी ध्रुवीकरण कर रहे हैं, कम्युनलाइजेशन कर रहे हैं, इनका कोई डेवलपमेंट का रिपोर्ट कार्ड नहीं है, सेकंड वेव में सरकार ठीक नहीं चली, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, लेकिन ये कम्युनलाइज कर रहे हैं और एक कमरा बना रहे हैं जहां हनुमान चालीसा पढ़ा जाए या राम की पूजा की जाए। तब ये यही कहते, आज नमाज पे ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसी कोई मुश्किल बात कही नहीं, इन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। ये सेक्युलरिस्ट के सेक्युलरिस्ट रहेंगे, हमेशा कम्युनल का टैग आपके माथे पे जड़ा जाएगा। देखिए, बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस ने जिस प्रवक्ता को विधायक के नाते यहाँ पे बिठाया है, अब आपकी बात बहुत हो गया, लेक्चर बहुत हो गया। अंसारी जी, आप सुन लीजिए। आपने कहा था कि आपके जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके पास बहुत सारे कमरे खाली हैं और बड़े सहृदय हैं बहुत। अरे मेरी बात सुनिए यार मैडम, इनकी जरा ऑडियो जरा डाउन करिए प्लीज। उन्होंने नहीं बोला, ये तो पूरा का पूरा डिबेट को हाईजैक करना चाह रहे हैं बंसल जी। उन्होंने नहीं कहा था। जमुई साहब अपना हाथ खड़ा कर रहे थे, आवाज जमुई साहब की आई थी, अंसारी साहब की इस वक्त कम से कम कोई गलती नहीं है। अंसारी साहब उनके सामने टीवी नहीं है, उन्हें नहीं पता कौन बोल रहा था, इसीलिए आपसे कह दिया आप बोलने दें बंसल साहब। देखिए, मेरा एक निवेदन ये है कि जो भी कह रहे थे, जो बड़ा इलॉजिकल बातें कर रहे हैं कि भाई जो विधानसभा अध्यक्ष बड़े सहृदय हैं, उन्होंने 600 कमरे खाली हैं, मैं कहता हूँ फिर सबके लिए अलॉट कर दो ना जी। एक जैन के लिए, सिख के लिए, बौद्ध के लिए, फारसी के लिए, यहूदी के लिए, और उसके बाद में फिर हमारे तो 33 करोड़ देवता हैं। अरे आपने मांगी थी क्या? आपने मांगी थी क्या? आपने मांगा था क्या? आपने मांगा था क्या? और आप जो कुछ मांगोगे आप दे दोगे क्या? आपके किसी के बाप की बपौती है क्या विधानसभा? अरे विधानसभा किसी के बाप की बपौती है क्या? किसी को भी दे दोगे कुछ भी? और कोई रेवड़ी बांट रहे हो क्या? कोई रेवड़ी बांट रहे हो क्या? ये सेकुलर गवर्नमेंट है क्या? ये कम्युनल गवर्नमेंट है? आप बोलो ना, हम कम्युनल गवर्नमेंट है, हम सिर्फ जिहादी गवर्नमेंट है, हम सिर्फ जिहादियों के लिए काम करते हैं। बोलिए ना, बोलिए ना कि आप जिहादियों के लिए काम करते हैं, हम सिर्फ जिहाद के लिए करते हैं। अरे यार, 81 विधायकों में से मात्र 4 विधायकों के लिए पूरा कमरा अलॉट कर देना और 77 का पूछना भी नहीं, ये कौन सा लोकतंत्र है भाई? कौन सी न्याय व्यवस्था है जी? कौन सा संविधान चलाता है? ये इटली से चलेगा क्या संविधान? ये इटली का संविधान नहीं चलेगा, इटली का संविधान नहीं चलेगा, ये इटली से नहीं चलेगा प्रायोजित होकर के संविधान। देखिए, ये जो है ना, मुझे बताइए 600 कमरों में से हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए कितने कमरे अलॉट करोगे? बोलो ना, हिम्मत है तो करिए ना। मैं डिमांड करता हूँ आपको, आप अलॉट कराइए अपने विधानसभा अध्यक्ष से। अरे शर्म करो यार, शर्म करो। ये तालिबान नहीं है, ये कोई अफगानिस्तान नहीं है जहाँ जिहादी शक्तियां चलेंगी यहाँ पर। ये भारत है, भारत के अंदर संविधान से भारत चलेगा, न्याय व्यवस्था से भारत चलेगा।
अंसारी साहब मैं आपको ऑर्डर पढ़ के बता देती हूं जो विधानसभा झारखंड के अध्यक्ष के यहां से निकला है। आदेश में कहा है नए विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए नमाज कक्ष के रूप में कमरा संख्या TW348 आवंटित किया जाता है। अब मैं सीधा सवाल पूछ रही हूं आपसे अंसारी साहब, ये नमाज कमरा है, आप चाहे कहिए कि मौलवी यहां नहीं बैठते हैं या यहां आजान नहीं होती है, जो मर्जी कहिए, इसे नमाज कमरा कहा गया है और नमाज कमरा बाकी सारे धर्मों के साथ ज्यादती नहीं है। मैडम एक बात, मेरी बात सुन लीजिए, बड़ी गंभीरता, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आप ये कर रहे हैं, इंटरनेशनल चैनल में आपका देश आपको देख रहा है। ये जो झारखंड में पैरोकार बैठे हुए हैं अंसारी जी, जिहादियों के पैरोकार बैठे हुए हैं, ये बार-बार बोल रहे थे। मैं इनकी बात को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन इन्होंने एक बात का जवाब नहीं दिया। मुझे बताइए 600 कमरों में से हिंदू देवी देवताओं के लिए कितने कमरे अलॉट करोगे, पारसियों के लिए कितने अलॉट करोगे, यहूदियों के लिए कितने अलॉट करोगे और जैनियों के लिए कितने अलॉट करोगे? मुझे बताइए आखिरकार के लिए कितने कमरे अलॉट करोगे? बोलो ना, कितने कमरे अलॉट करोगे? आप मांगे हो क्या? मांगे हो? आपको बिना मांगे मिल जाए। अरे जमाई साहब, शोएब जमाई साहब, एक ही दलील है अंसारी साहब के पास कि आप मांगे हो क्या कमरा। मैं पूछती हूं आपसे, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना धूल। अब उनको तो बिना मांगे मोती मिल रहे हैं, हम मांगे तो हमें धूल नहीं मिलेगी, और यही कहना है विनोद बंसल जी का। और मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, ये सवाल पब्लिक पूछना चाहती है। पब्लिक ये पूछ रही है, वेयर देयर इज प्लेस फॉर ऑल रिलीजन एज इन अ संसद विधानसभा एंड इट इज द ग्रेटेस्ट टेंपल, व्हाई डू यू नीड अ सेपरेट प्लेस फॉर वर्शिप? ये सवाल आया है पुनीत सिंह से। मैं आपको पूरे 45 सेकंड दूंगी जवाब देने के लिए, लेकिन सवाल पहले सारे सुन लीजिए। नमाज के लिए कमरा चाहिए, क्या लखनऊ में मस्जिद कम है जो असेंबली में एक कमरा चाहिए आपको? ये सवाल पूछ रहे हैं अनिल मुंबई से। क्या धार्मिक स्थलों में कमी हो गई है कि विधानसभा को धार्मिक अड्डा बनाना चाहते हैं आप लोग? विधानसभा सिर्फ जनता के कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, राजनीति के लिए नहीं। ये विपिन कुमार बिहार वैशाली से पूछ रहे हैं। जवाब दीजिए शोएब जमाई, 45 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। हेलो मैडम। शायद आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंसारी साहब जवाब दीजिए, पब्लिक का सवाल है, 45 सेकंड का समय है, जवाब दीजिए कि आपको असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर क्यों चाहिए जब इतनी मस्जिदें हैं? ऑडियो म्यूट है आपका, ऑडियो ऑन कर दीजिए। गलत बात करते। अंसारी साहब। जी मैडम। अंसारी साहब, आपका समय है बोलने का, 45 सेकंड का समय है। जनता सवाल पूछ रही है कि विधानसभा मंदिर कहलाया जाता है, डेमोक्रेसी का मंदिर, और डेमोक्रेसी के मंदिर में लोगों की अच्छाइयों की बात होनी चाहिए, भगवानों की नहीं, और यहां नमाज या पूजा नहीं होनी चाहिए, लोगों के मुद्दे सुलझने चाहिए। जवाब दीजिए। I think we have an audio. आवाज नहीं। जी इनके पास जवाब नहीं मिलेगा, मैं देता हूं, आप जरा इनको। आवाज आ रही है, बोलिए 45 सेकंड आपके शुरू होते हैं। अब विनोद बंसल जी आ रही हूँ बंसल जी। मैडम मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ पर जिस तरह से ये मामले को पेश किया जा रहा है बिल्कुल गलत है। मैंने कहा है, भाजपा के नेताओं को मैंने कहा है कि आपको कमरा चाहिए तो आपको भी आप मांगिए, अध्यक्ष महोदय से हम लोग दिलाने का काम करेंगे। लेकिन अब ये देश में ये इस तरह की मुद्दे पर डिबेट नहीं होना चाहिए। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं डॉक्टर भी हूं, MD डॉक्टर भी हूं। हम लोग आए राजनीति में डेवलपमेंट करने के लिए। आज देश में क्या हो रहा है मैडम बताइए? ये तो और ताज्जुब की बात है। आज देखिए मैडम, सुन लीजिए मैडम, आज देश में चाहिए डेवलपमेंट,
आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश को बेचने का काम किया, सभी अदानी अंबानी के हाथ में देश को बेचा जा रहा है। इस पे डिबेट होनी चाहिए मैडम, ना कि कहाँ पे कमरा अलॉटमेंट किसको कर दिया नहीं कर आप दिया। कमरे मैं इसको डिनाई करता हूं। और मैं राहुल गांधी को उस पे भी डिबेट होती है, उस पे भी डिबेट होती है, पर इस पे क्यों ना हो डिबेट, क्योंकि आप तो सेक्युलरिस्ट हैं, आप सेक्युलर हैं, आप सिर्फ नमाज को तवज्जो देंगे, पूजा को नहीं देंगे, तो सवाल क्यों ना पूछा जाए आपसे, क्यों ना पूछा जाए? किसी विधायक ने कमरा अलॉटमेंट के लिए हम लोग नहीं मांग किया था। मैं बार बार बोल रहा हूं तो आपको बिना मांगे, शाजिया इल्मी ये बार बार कह रहे हैं कि हमने नहीं मांगा था, हमें मिल गया, अब आपको मांगना चाहिए क्योंकि आप बीजेपी से। वही सोच रही हूँ कि आपके अध्यक्ष जो हैं, आपने प्रोटेस्ट नहीं किया इसको लेकर, आपके अध्यक्ष, आपके जो स्पीकर हैं और विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कैसे बिना मांगे हुए ये कमरे का आवंटन किया? आपको कहीं भी संवैधानिक मूल्यों की अगर कदर होती, आप भले इंसान हैं, आप भले इंसान हैं, बताइए। अब ये स्टेट है, जो राज्य है, जो राजस्व होता है, जो स्टेट टैक्स होता है, टैक्स पेयर के पैसों से आता है। जब आप एक नागरिकों के फायदे के लिए आप विधायक बनते हैं और विधानसभा में विधायक के तौर पर आप आते हैं, तो आप सबका भला करने आते हैं। आपकी सियासी आइडेंटिटी वहां पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां पे भी अगर सियासत को इस्तेमाल किया जाएगा, मजहब को इस्तेमाल किया जाएगा और मजहबी आइडेंटिटी जो होगी वो सियासी या सामाजिक आइडेंटिटी को पूरी तरह से ओवरटेक कर देगी। इससे क्या होगा? उससे बहुत खराब असर होगा। आप समझिए, ये जो है एक आइडेंटिटी की बात है और एक हमारे उसूलों की बात है जो संवैधानिक उसूल है। तो ना तो धार्मिक तौर पर, मजहबी तौर पर इसकी जरूरत थी, तो संवैधानिक तौर पर पूरी तरह से गलत है। और इसको लेकर, आपको लेकर एक बांग अब यूपी में आ रही है। सोलंकी जी है, उन्होंने उसको उठा दिया है उस मुद्दे को, क्योंकि तो अंसारी साहब, आप डॉक्टर हैं, आप एमडी हैं, आप डेवलपमेंट में अपना विश्वास रखते हैं, तो आपको नहीं लगा कि झारखंड में ऐसा होगा तो तमाम राज्यों में ये डिमांड शुरू हो जाएगी? मैम मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैम हम लोग यहाँ पर आपसी भाईचारे हमारा काफी, ये उत्तर प्रदेश नहीं है। वहाँ नफरत की राजनीति होती है, यहाँ प्यार मोहब्बत की राजनीति है। हम लोग मिलके यहाँ, हम लोग मैडम एक होकर हम लोग यहाँ काम करते हैं। तो आज सोलंकी, आज इरफान सोलंकी ने वहां मांग की है, वो नफरत की राजनीति दर्शा रहे हैं। इरफान मैं नहीं जानता मैम कौन है सोलंकी साहब, मैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं ये कौन फैलाता है नफरत, कौन फैलाता है? आप मेरी बात सुन लीजिए मैडम, मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे निकलना है मैम, एक मिनट में दे दीजिए हमको। आप धमकी देते मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासी से कहना चाहता हूँ कि बंद कीजिए ये डिबेट, बंद कीजिए ये मस्जिद मंदिर सब झगड़ा बंद कीजिए। मैं इरफान अंसारी, मैं सैकड़ों मंदिर में बनाया, मैं सैकड़ों मंदिर बनाया। आई एम द सेक्युलर मैडम, और मैं कहना चाहता हूँ ये डिबेट का मुद्दा नहीं होना चाहिए। हमारे बाल बच्चे क्या सोचेंगे मैडम कि कमरा मंदिर मस्जिद बना दिया या मंदिर बना दिया? आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से तांडव किया है, ये संसार कर दिया। शोएब जमाई, अंसारी साहब बहुत सेक्युलर हैं, बहुत सेक्युलर हैं, लेकिन उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि खाली नमाज कमरा क्यों बना, और नसीहत और दे रहे हैं बंसल साहब को और शाजिया इल्मी जी को, कह रहे हैं कि आप भी मांग करिए, आपको भी मिल जाएगा। कमरे बहुत हैं, दिल थोड़ा छोटा है लेकिन कमरे बहुत हैं विधानसभा में। जमाई साहब, लोगों का सवाल आपसे ये है, जब संविधान कहता है कि हर नागरिक इक्वल है, हर नागरिक सम्मान है, तो कुछ धर्मों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों? नाविका जी, हमने आज से पहले सैकड़ों डिबेट आपके साथ किए, लेकिन आज जो ये डिबेट हो रही है ये हमारे गृह राज्य झारखंड के ऊपर है। और इरफान अंसारी साहब जहां से ताल्लुक रखते हैं, जहां से विधायक, उसी के बगल गिरिडीह जिले से हम भी, वहीं मेरी पैदाइश हुई, तो मैं बहुत भली भांति समझता हूं इस पूरे हालात को। देखिए, बड़ी शालीनता से अंसारी साहब ने इस बात का जवाब दिया कि वो डिमांड नहीं, जमाई साहब, अगर गिरिडीह और रांची की बात करनी है तो सिंदरी और धनबाद में पली बड़ी मैं भी हूँ, सिंदरी और धनबाद में पड़ी बड़ी मैं भी हूँ, मुझे भी झारखंड के हाव भाव पता है। आप मुझे झारखंड के बारे में ना बताएं, मेरा पूरा बचपन झारखंड में गुजरा है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, पर्टिनेंट जवाब ये है कि भाई अभी टैक्स पेयर के पैसे के मामले में शाजिया इल्मी जी कह रहे थे, इसी टैक्स पेयर के पैसे से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, सारा काम अपना धार्मिक कार्य करते हैं, तो वहां तो आपने सवाल नहीं पूछा कि टैक्स पेयर के पैसे से एक धर्म को क्यों प्रमोट कर रहे हैं।
और आपको पता है कनाडा के पार्लियामेंट में और लंदन ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बाकायदा प्रेयर रूम है। इसी दिल्ली एयरपोर्ट में प्रेयर रूम तो हर जगह होते हैं। मैं तो कहता हूँ बीजेपी वाले मांग करें ना कि यहाँ से आपने शायद नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं है, आपने शायद नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं है। इसे प्रेयर रूम नहीं कहा गया है विनोद बंसल जी, इसे प्रेयर रूम का नाम नहीं दिया गया है, इसे सीधे सीधे कहा गया है नमाज कक्ष कहा गया है। दंगाई जो लोग हैं, आपने जो कहा ना नाविका जी की बीमारी ये है कि इन दंगाई लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। नाविका जी बात ये सारी की सारी चीजें बीमार मानसिकता का परिचायक है। ये शोएब जमई की बीमार मानसिकता है जो साफ साफ कह रही है इस बात को कि आखिरकार ये इनकी मानसिकता क्या है। वरना एक साथ ना बोले करवाते थे महापुरुषों एक साथ ना बोले, एक आदमी एक बार बोले, कम से कम समझ तो आए आप बोल क्या रहे हैं। एक मिनट जो सरकार है जिसमें मैं अल्पसंख्यक कल्याण के साथ भी जुड़ा हूँ, वो सरकार को ये लोग घेरते हैं इसलिए कि ताकि ये हिंदू मुस्लिम करवाए, वहाँ पे जो है माहौल खराब हो। तो झारखंड के माहौल खराब करवाने का काम इन लोगों ने, भाजपा और वीएचपी वालों ने ठेकेदारी लेकर रखी है। नाविका जी ऐसे डिबेट हो नहीं पाएगी। ये इस्लामिक जिहादियों ने आपके डिबेट को भी हाईजैक करने की कोशिश करी है करना है। और ये जिस तरह से झारखंड को ये हाईजैक कर रहे हैं उसी तरह से आपके डिबेट को हाईजैक कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इस तरह से डिबेट हो। जो योजनाएं लेकर के आ रहे हैं वो सबको फायदा पहुंच रहा है, हिंदू मुस्लिम सबको। हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के विधायक साहब सुदीप कुमार सोनू है, उनको दिक्कत नहीं होगी, वो भी तो विधायक, उनको प्रेयर रूम से दिक्कत नहीं है। अरे जितने भी प्रदीप जी यहाँ से विधायक हैं वो भी हिंदू हैं, उनको कभी दिक्कत नहीं हुई झारखंड में प्रेयर रूम होने से। अभी इनके बारे में बताया इन्होंने कि यहाँ से कि भाजपा के मुख्यमंत्री, मैं बताता हूँ क्या क्या दिक्कत है। देखे ईसाई मिस्त्रियां किस तरह से जिहादियों के साथ मिलकर के बनवासी, गिरिवासी और वो जनजाति लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रही हैं, उनका शोषण कर रही हैं। झारखंड ये इनको नहीं दिखेगा। चाहते हैं उत्तर प्रदेश नाविका जी, यहाँ से दंगे, नाविका जी देखिए, शोएब जमाई जी, आप अब 2.5 मिनट बोल चुके हैं, आप 2.5 मिनट बोल चुके हैं। कृपया अब बंसल जी की और मंजीत सिंह जी की बात सुन ले। एक मिनट शोएब जमाई जी 2 मिनट इंतजार करें और मैं आपको बिहार की विधानसभा का यह दृश्य दिखाना चाहती हूं। बिहार की विधानसभा में ये सीधा ये है प्रेयर रूम, इसके ऊपर लिखा है मस्जिद में फोन ले जाना, नमाज का कमरा लिखा हुआ है, यहां नमाज का कमरा लिखा हुआ है और ये बिहार में है नमाज का कमरा। और ये है मोबाइल ले जाना, मस्जिद में अपना मोबाइल अलाउड नहीं है। पहले नमाज का कमरा हुआ, फिर मस्जिद हो गया। आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डेमोक्रेसी विधानसभा से जो चलती है, प्रेयर रूम तो लिखा ही नहीं है, प्रेयर रूम तो लिखा ही नहीं है। बंसल साहब, विनोद बंसल जी, के लोगों को दिक्कत नहीं है मैडम, ये जो नफरती चिंटू जो ये मीडिया में बैठ के रोज नफरत फैलाते हैं उनको दिक्कत है। फिर मैं मंजीत सिंह जी के पास जाऊंगी। नाविका जी धन्यवाद। कम से कम आधे घंटे के बाद मुझे अब थोड़ा सा 20 सेकंड ही दे दीजिए। मेरी बात, बहुत गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं आपके, लेकिन बीच में ना बोले कोई, क्योंकि ये जो चिल्ल पॉइंट हैं आपके, जो जिहादी लोगों ने आपकी पूरी डिबेट को जो है ना हाईजैक करने की कोशिश की। अब आप जिहादी मत बोलिए, वो नफरती चिंटू कहते हैं, आप जिहादी कहते हैं। किसी प्रतिनिधि को नहीं, देखिए जो है वो तो मैं बोलना पड़ेगा। अगर इनसे पूछ लेना कि जिहाद करते हैं कि नहीं करते, ये बात की बात है। चलो मैं तथ्य पा रहा हूं। मैं कह रहा हूं देखिए, बात महत्व की ये है कि वोटर किसी व्यक्ति को वोट क्यों देता है कि अपनी बात को असेंबली में रखे। वो कोई संसद में या विधानसभा में आपकी बात को, प्रश्न को पूछने के लिए अपनी जो कल्याणकारी योजना है उनके लिए भेजता है, न कि नमाज पढ़ने के लिए। दूसरी बात ये, अगर किसी को नमाज ही पढ़नी है तो आगे पीछे पढ़े, सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, किसी छुट्टी वाले दिन करो। आप मुझे बताइए असेंबली का टाइम क्यों खराब करना चाहते हो? ये देखिए बहुत बड़ी साजिश है नाविका जी। पहले इन्होंने कमरा अलॉट करवाया, फिर नमाज के लिए समय अलॉट कराएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे जी कि आप हमारा नमाज का टाइम हो गया, असेंबली को हॉल्ट करिए। ये रोकना पड़ेगा, नहीं तो हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, हम कैसे प्रश्न पूछेंगे।
और तीसरी बात यह है, फिर उसके बाद में कहेंगे जब असेंबली में कमरा हो सकता है तो और डिस्ट्रिक्ट में भी कमरा होना चाहिए हमारे लिए, सरकार इस बात का अरेंजमेंट करे, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट में भी होना चाहिए, उसके बाद ये जो है दूसरी असेंबली में होना चाहिए। यही तो तरीका है नाविका जी, ये जो तरीका है मैं आपको बताता हूं, मस्जिद और मदरसे कैसे बनते हैं देश के अंदर। देश के अंदर इन्होंने वक्फ बोर्ड ने किस तरह से जमीनों को घेरा है, कहीं भी जाकर के एक गमछा बिछाया और नमाज के लिए शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद लोगों ने अगर असिस्ट नहीं किया तो उसको ऊपर झंपड़ पट्टी डाल लेते हैं, उसके बाद में चुपचाप रहते हैं लोग तो उस पर टीन सेट डाल लेते हैं, टीन सेट के बाद में कुछ दिनों के बाद में पक्का स्ट्रक्चर बन जाता है, वो मस्जिद बन जाता है। उसके बाद अगर कोई अधिकारी उसको तोड़ने की कोशिश करता है तो हमारा इस्लाम खतरे में आ जाता है, वो जमीन उनकी और उनके बाप की। ये जो है षड्यंत्र है। एक बात, दूसरी बात बताइए, अगर एक कमरा आपने नमाज के लिए दे दिया, मैं पूछना चाहता हूं कि बाकी सारे संप्रदायों के लिए आपको रूम अलॉट करना चाहिए नहीं कराना चाहिए? अगर आप सेकुलर गवर्नमेंट है, अगर हेमंत सोरेन की सरकार सेकुलर है तो निश्चित रूप से उनको सारे सेक्ट के लिए हेमंत सोरेन साहब नमाज का कमरा अलॉट करने के बावजूद सेक्युलर हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने मना कर दिया कि किसी धर्म के लिए ऐसा कोई कमरा असेंबली के अंदर नहीं होना चाहिए, वो सेक्युलर नहीं होंगे इनके लिए। यही विडंबना है आज की राजनीति की। पब्लिक सवाल पूछ रही है, सुनते हैं पब्लिक का पहले सवाल, जवाब लेने आऊंगी मैं आप सबके पास। सुनिए पब्लिक के सवाल। मैं कमलेश गौतम कुशीनगर से बुद्धिस्ट उपासक होने के नाते सरकार से सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मुस्लिम भाइयों के लिए उन्होंने विधानसभा में एक रूम नमाज पढ़ने के लिए बुक किया है, क्या उसी प्रकार से बुद्धिस्ट भाइयों के लिए भी कोई रूम बुक करेंगे? मेरा सवाल यह है कि जब संविधान में सभी धर्म के लोगों को एक समान जगह दी गई है तो फिर ये विधानसभा में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति क्यों हो रही है? जय जिनेंद्र, मैं जैन धर्म का अनुयायी हूँ। टाइम्स नाउ नव भारत के मंच से मेरा ये प्रश्न है कि जब हमारे संविधान में किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया गया है तो फिर विधानसभा में ऐसा क्यों हो रहा है? नमस्कार। झारखंड की सरकार ने नमाज अदा करने के लिए एक अलग से रूम बनाने का प्रावधान सुनिश्चित किया। मेरा प्रश्न ये है कि अगर इसी प्रकार हर एक राज्य प्रार्थना के लिए अपने रूम की मांग करने लगेगा तो भारत की जो मूल अवधारणा है धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा, ये बात कैसे तर्कसंगत हो पाएगी? सवाल पब्लिक का है और 4 लोगों ने सवाल पूछा है। अंसारी साहब आपके पास आ रही हूं, 45 सेकंड का समय होगा। 4 लोगों ने पूछा है और सुनिए कौन कौन से राज्य से ये आते हैं। उत्तर प्रदेश से, कर्नाटक से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, 4 राज्यों से 4 लोगों ने ये सवाल पूछे हैं। अंसारी साहब, भारत की धर्म निरपेक्षता का क्या होगा अगर हर असेंबली में इस तरह पूजा और नमाज के कमरे बनाए गए? जवाब दीजिए पब्लिक को। 45 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। मैडम जी बोलिए। आप सुन रही हैं मेरी बात को? बिल्कुल सुन रही हूँ। देखिए मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका जो चैनल है मैम, झारखंड में काफी ज्यादा लोग देखते हैं और उसी के तहत मैं आपके चैनल से जुड़ा हुआ हूँ। ये लोग जो बदतमीज लोग को आप बैठाते हैं मैडम, ये अच्छी बात नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू टॉक। ये जिहादी कैसे बोल देंगे विधायक को? इतना हिम्मत कैसे हो गया? ये आपकी मानसिकता को दिखा रहा है, तरीका नहीं है ये आपका तमीज दिखा रहा है। आप विधायक को, ये विधायक का तमीज है नाविका जी। नाविका जी बोले जिहादी कैसे बोल दीजिएगा? ये विधायक का तमीज देखिए। नहीं, मैं इस वक्त बीच में आऊंगी। मैं इस वक्त बीच में आऊंगी। जिहादी इस पैनल पर कहना गलत है विनोद बंसल जी। मैं भी समझती हूँ जिहादी नहीं कहना चाहिए, आपके फेलो पैनलिस्ट हैं, एक ही मंच पे आप लोग बैठे हुए हैं। एक दूसरे को जिहादी कहने से हम सभ्य भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे। ऑब्जेक्शन सस्टेन। लेकिन आप अंसारी साहब पब्लिक के सवालों का जवाब दीजिए ना। धर्म निरपेक्षता का क्या होगा? सवाल आपसे पब्लिक पूछ रही है, आप पब्लिक के प्रतिनिधि हैं। मैं बिल्कुल मैम, देखिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि झारखंड एक गरीब स्टेट है मैम। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक धरती पुत्र हैं, आदिवासी का बेटा है। बहुत मुश्किल से आपने देखा होगा हम लोग ये फिरका प्रस्ताव भाजपा को हम लोगों ने खदेड़ा है और बुरी तरह से खदेड़ा है। ये कभी भी दोबारा सत्ता झारखंड में नहीं आ सकता। यहाँ पर 23% अगर आदिवासी है तो 21% मुस्लिम है मैम। हम लोग सभी जाति का मिश्रण है यहाँ।
सबका सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का हम लोग सम्मान करते हैं, हमारी सरकार। लेकिन बेवजह ये इस तो मामले को पूरे भारत की जाना है। खूबसूरती है कि हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान करने में आप भूल बहुत जाते हैं। नमाज मैम, याद देखिए, रहती है, अरदास मैम, याद नहीं कहने के रहती। माध्यम से और मैं पूछना चाहती हूँ मंजीत सिंह जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगी मंजीत सिंह जी पे, क्योंकि उनकी भावनाओं का क्या, जिनके बारे में झारखंड या उत्तर प्रदेश में कोई सोच नहीं रहा। दर्शकों, आपका फिर स्वागत है। और मंजीत सिंह जी, मैं आपसे सीधा पूछना चाहती हूं, क्या सेक्युलरिज्म का यह मतलब है कि माइनॉरिटीज को आप तवज्जो दो, माइनॉरिटीज में भी एक माइनॉरिटी को तवज्जो दो, और सिखों को भूल जाओ, जैनियों को भूल जाओ, बौद्ध धर्म फॉलो करने वालों को, पारसियों को आप भूल जाओ? ये सवाल है, क्योंकि यही सवाल उठाया जा रहा है झारखंड में, यही सवाल आज उठा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन सेक्युलरिज्म के जो लेबल्स बंटते हैं, उसमें सेक्युलर वो कहलाता है जो मुसलमान तबके को सपोर्ट करता है, उनके लिए कुछ खास प्रावधान करता है। ऐसा क्यों है? देखिए नाविका जी, सीधी बात है कि जैनी हो, बोधी हो, पारसी हो, सिख हो, हम लोग माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज़ हैं। हमारे को अपने राइट्स के लिए बहुत तशद्दुद करना पड़ता, बहुत लड़ना पड़ता है, और उसके बाद भी हासिल नहीं होता, क्योंकि हमारा वोट बैंक नहीं है। जिनका वोट बैंक है वो मेजॉरिटी हो, मेजर मिनॉरिटी हो, उनका होता है। अब मैं जम्मू कश्मीर का आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में मैं कई सालों से लड़ रहा हूँ कि हम बहुत बड़ी मिनॉरिटी में हैं जम्मू कश्मीर में, और आप जानते हैं कि जब 89-90 में वहाँ पे दहशतगर्दों ने जो कुछ किया, वहाँ से कश्मीरी पंडित भाग गए। सिखों की बहुत छोटी वहाँ पे गिनती थी। आज उसमें से भी मैं समझता हूं कि अगर वहां पे 100 सिख थे, आज उसमें से भी 15 रह गए हैं। 85% वहां से पलायन कर चुके हैं। हमारे को जो राइट जम्मू कश्मीर में मिलना चाहिए, हमें नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो मुस्लिम्स की है, और उन्होंने हमारी जो नौकरियां, हमारे को जो राइट्स मिलने थे, वो भी अपने आप को दे लिए। अब मैं आता हूं झारखंड के इशू के ऊपर, कि आपने मुझे पढ़ के सुनाया, मैं देख तो नहीं सकता, मेरे आगे टीवी नहीं। आपने कहा कि इसमें लिखा गया है कि ये नमाजी कमरा है। अब वही बात आ गई कि इसका मतलब है कि ये प्रेयर रूम नहीं है। प्रेयर रूम हो तो चलो कॉमन हो जाए, हॉस्पिटल्स में होता है, एयरपोर्ट्स पे होता है, सब जगह होता है। अब जो बात मैंने बोली है कि कल को वहां पे माइक भी चाहिए होगा, कल को वहां पे आप असेंबली को भी रोकेंगे, अब इसका टाइम हो गया, सारे लोग वेट करिए। मैं समझता हूं कि एक सेक्युलर कंट्री के अंदर हमारे पास मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सब हैं। हमारे को अपनी धर्म जो है, मैंने पहले भी कहा कि पर्सनल बात है, इसको अपने तक रखना चाहिए। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कभी आप स्टेशन पे जाएं, कभी आप कहीं से निकल रहे हो, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उसको शायद वो मुसल्ला बोलते हैं, जिसके ऊपर वो नमाज पढ़ते हैं, वो वहाँ अपनी नमाज अता कर लेते हैं। लेकिन आप जब उसको एक कमरा उनको दे रहे हो, वो आस्ते आस्ते मस्जिद में बदलेगा, मस्जिद के अंदर, फिर उसका टाइम टेबल भी उस असेंबली का या पार्लियामेंट का उस तरीके से होगा। ये नहीं हो सकता। ये सेकुलर, हम अपने राइट्स के लड़ते हैं, सिखों के, हमने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, पर अगर ऐसे होना लग गया फिर तो मेरा ख्याल है कि जितने दिन असेंबली या पार्लियामेंट चलना है, उतने दिन गुरपुरब भी आएंगे, उतने दिन ईद भी आएगी, उतने दिन रामनवमी, जन्माष्टमी भी आएगी, उतने दिन पारसियों के त्यौहार भी आएंगे, और बाकी धर्मों के त्यौहार भी आएंगे, महावीर जी का या बौद्ध जी का। मैं समझता हूं कि फिर ये उसी में ही असेंबली या पार्लियामेंट का समय निकल जाएगा। वो समय है डेवलपमेंट के लिए, वो समय है डिबेट्स के लिए, वो समय है कि अगर गवर्नमेंट जो भी उस स्टेट में पावर में है या सेंटर में पावर में है, अगर वो कोई गलतियां कर रही है तो उसको देखा जाए। वो समय है नए बिल पास करने का। आप वो सारा समय वहां ले जाएंगे जहां से झगड़े पैदा हो जाएंगे। डिबेट हो ही नहीं सकती। लेकिन टॉलरेंस का आलम देख लीजिए। शोएब जमाई साहब डिस्कनेक्ट करके चले गए हैं, अंसारी साहब हमारे साथ वापस लौटे हैं। पब्लिक के 2 और सवाल हैं, सुनते हैं पब्लिक के सवाल और वापस आती हूं अपने मेहमानों के पास। सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, विधानसभा में
सरकार ने मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ने की व्यवस्था की है, सिखों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था का प्राविधान है क्या? क्या सरकार सिखों की कुर्बानी भूल चुकी है क्या? मेरा सवाल सभी मेहमानों से ये है कि आज जब नमाज के लिए एक अलग कमरे की मांग की जा रही है उत्तर प्रदेश में भी, जबकि झारखंड में लागू हो चुका है, तो क्या कल किसी और भी लोग, मतलब अन्य धर्म के लोग भी इस तरह की मांग करेंगे तो क्या आप सभी लोग उस पर भी तैयार होंगे? अगर कभी जाति के लोग मांग करेंगे तो क्या उस पर भी तैयार होंगे? अंसारी साहब, दर्शन सिंह पंजाब से, अमृतसर से पूछ रहे हैं आपसे। अमृतसर और पंजाब आपका ही स्टेट है, कांग्रेस पार्टी का स्टेट है, और पूछ रहे हैं सिखों का क्या होगा? देखिए मैम, हम लोग सिखों का बहुत सम्मान करते हैं और लेकिन आज ना मंजीत सिंह जी खुश हैं आपसे, ना दर्शन सिंह जी खुश हैं। देखिए मैम, कुछ लोग आते हैं जो कट्टर सोच वाले आते हैं। अच्छा। और आरएसएस वाले को, देखिए मैम सुन लीजिए, मैं जो कर रहा हूँ सुनिए। हम चाहते हैं कि ये जो मामला है, ये जो डिबेट है, बिल्कुल रविश है। हम लोगों को विकास पे बात करना चाहिए। तो आज रविश हम बार-बार मैं कर रहा हूं, रविश है तो जाके अध्यक्ष जी से क्यों नहीं कहते? अगर रविश है तो अध्यक्ष जी से क्यों नहीं कहते? रविश मीडिया में आके क्यों कहते हैं? अध्यक्ष जी को कहिए कि रविश है। देखिए मैम, मेरी बात तो आप सुन लीजिए। ये कट्टर सोच वाले हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, मंजीत सिंह जी, दर्शन सिंह जी ने अभी पूछा, क्या वो कट्टरपंथी है? क्या वो कट्टरपंथी है? जवाब दीजिए मंजीत सिंह जी। अब देखिए, अब कहाँ ले गए? देखिए हमारे को, नामिका जी, हमारे को इसका सर्टिफिकेट नहीं लेना। आपने कोविड में देखा है कि गुरुद्वारों के अंदर ऑक्सीजन बांटी जाती है, लंगर, दवाइयां, वैक्सीनेशन, ना धर्म पूछते हैं ना जात पूछते हैं। हम कट्टरपंथी नहीं है, ना हम चाहते हैं कोई और धर्म कट्टरपंथी। सिख धर्म का जिस तरह से सेवा धर्म चलता है पूरी दुनिया में, ये देखा जाता है और इससे हमें सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। और अंसारी साहब कह रहे हैं ये कट्टरपंथी है। विनोद बंसल जी, ये कहां तक सही? सुन लीजिए मैम, मेरी बात सुन लीजिए। आप हमको गाड़ी रोक के नाविका जी, आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं कि आखिरकार कौन कट्टरपंथी है, कौन कम्युनल है और कौन सेकुलर है। लेकिन एक बड़ी बात यह है, देखिए कि माननीय जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, या मैं कहूँ हेमंत सोरेन जी ने ये नहीं देखा कि आपके विधायकों में कितने मुसलमान हैं और कितने गैर मुसलमान हैं। जहाँ 81 विधायकों में से मुश्किल से 3 या 4 विधायक मुसलमान हैं, उनके लिए पूरा कमरा खोल दिया। और बाकी जो पूरी विधानसभा में बाकी कक्ष खाली हैं, उनके लिए एक भी कमरा अलॉट नहीं किया। दूसरी बात, देखिए कश्मीर घाटी के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान हैं विधायक, वहां पर तो कोई ऐसा कमरा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमेशा कहा जाता है संविधान में 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, और किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में ये 2 चीजें देखी जाती हैं। एक, सबसे पहले कि जस्ट होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। क्या न्याय हुआ है एक नमाजी कमरा बनने से झारखंड की विधानसभा में? क्या न्याय होगा अगर ऐसा नमाजी कमरा बाकी और असेंबलीज में भी बनने लगा और बाकी किसी धर्म के लिए नहीं? सबसे पहली तो ये बात। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जस्ट के साथ आप इक्विटेबल हैं कि नहीं। इक्विटेबल मतलब 4 लोगों के लिए आपने नमाजी कमरा खोल दिया, 77 लोगों के लिए आपकी कोई सोच नहीं। क्या ये जस्ट एंड इक्विटेबल है? यही सवाल संविधान पूछा करती है, और यही है मेरा नजरिया। हर उस राजनीतिक दल, हर उस कुर्सी पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी है, उस पर बैठे हुए लोगों को इस लहजे में सोचना चाहिए, क्योंकि यही कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा संविधान कहता है। आज की बहस करते हैं यहीं समाप्त।